बोलो नीप करोरी बाबा महाराज की जय, परम पूज्य सिद्धि माता की जय, भक्तवत्सल हनुमंत लाल की जय। मैं डॉक्टर उमेश वाजपेयी उपस्थित हूँ आपके समक्ष। BNK मेरिकल्स में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अपने बाबा महाराज की लीलाएं सुनाने में बहुत आनंद आता है मुझको, और मैं चाहता हूँ कि आप भी इसी प्रकार से आनंदित हुआ करिए। दुर्भाग्य है उन लोगों का जो प्रभु की लीला नहीं सुन पाते, या अन्य वीडियोज की तरह वो इसको भी समझते हैं। मेरा कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है कि किसी प्रकार का कोई लालच या कोई, आपकी इच्छा है सुनिए, आपकी इच्छा है मत सुनिए। जिस पे कृपा होगी प्रभु की वो सुनेगा, अपने जीवन को धन्य बनाएगा। अब सुनने से क्या होगा? सुनने से आपका विचार बदलेगा, आपका मन प्रभु के प्रति लगेगा, और जब मन आपका प्रभु के प्रति लगेगा तो आपकी पीड़ा, आपकी समस्याएं, आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो सब प्रभु की इच्छाएं बन जाएंगी। आपकी पीड़ा प्रभु की पीड़ा बन जाएगी, आपकी दिक्कतें प्रभु की दिक्कतें बन जाएंगी, है ना। और फिर आपको कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, ना कुछ कहना पड़ेगा। आपके ऊपर आने वाली विपत्ति हंस करके निकल जाएगी। मेरी बातें सुन करके आपको ऐसा लगता होगा कि ये, लेकिन नहीं, बाबा महाराज को मानने वाले जो अनन्य भक्त हैं, जो अनन्य उनके सेवक हैं, किसी से भी पूछिए तो वो अपने साथ जीवन में होने वाली एक एक लीला को, एक एक घटना को जब बताना शुरू करेगा तो पागलों की तरह बताएगा। रात बीत जाएगी लेकिन बाबा महाराज की लीलाएं, उनकी कृपा खत्म नहीं होगी। मेरे साथ भी, सबके सभी भक्तों के साथ इस प्रकार की लीलाएं प्रभु की होती रहती हैं। बस आप जो है अपनी मस्तिष्क की आंखें खोल करके उनको महसूस करें, उनका एहसास करें। विभिन्न प्रकार की लीलाओं में प्रभु की जो लीला है, आज की भी हम जो लीला सुनाने जा रहे हैं वो प्रयागराज से जुड़ी हुई है, और कैसे प्रभु जो है अपने भक्त पर लीला करके और उसकी सर्विस पर न जाते हुए भी उसको उपस्थिति दिखा देते हैं उसकी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन बाबा महाराज के अनन्य भक्त थे, वो प्रयागराज में रहते थे और अपने कार्यालय के लिए निकले। सुबह का टाइम था और बाबा महाराज जी मुखर्जी जी के यहाँ पे बैठे हुए थे आराम से बरामदे में, और भक्त उनको चारों तरफ घेरे हुए बैठे हुए थे। उनकी लीलाएं चल रही थी। अब बाबा महाराज का भक्त और उसको ये पता चल जाए कि बाबा महाराज वहाँ हैं और वो जाए ना, ऐसा संभव नहीं है। तो उनके मन में आया कि चलिए प्रभु के दर्शन कर लेते हैं, उनका आशीर्वाद लेके, और फिर दरबार में दर्शन करके फिर जाते हैं कार्यालय को। फिर उनके मन में आया कि कार्यालय जाना है, देर हो जाएगी, लेकिन बाबा के दर्शन किए बिना नहीं चलेंगे, और बाबा महाराज हमें रोकेंगे भी नहीं। जब उनको पता चलेगा कि इसे कार्यालय जाना है तो कहेंगे तू पहले कार्यालय जा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब वो बाबा महाराज के दर्शन करने के लिए मुखर्जी जी के यहाँ पर रुके, उनको प्रणाम किया और बैठ गए, तो बाबा महाराज ने एक बार भी उनसे ये नहीं कहा कि तू जा, और वो चुपचाप बैठे रहे। अब घंटा भर हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, दोपहर का 1 या 1:30 बज गया। अब उनको ये लगा कि चलो कोई बात नहीं, अब 1 या 1:30 बज रहा है और बाबा महाराज ने जाने को कहा नहीं, तो उनकी अवज्ञा करके कैसे चल दें, और अब हम जाके करेंगे भी क्या कार्यालय। तो इससे बेहतर है कि हम आज की एप्लीकेशन भेज देंगे छुट्टी की, और कोई बात नहीं, अब प्रभु के चरणों में है तो अब यहीं बैठेंगे। ये बात वो सोच ही रहे थे। इतनी देर में महाप्रभु, वो तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं, इतनी देर में महाप्रभु बोल उठे, ये क्यों बैठा है तू? चल अब जा, जा कार्यालय जा अपने। अब वो बड़े पसोपेश में कि अब हम 1:30 बजा है, अब कार्यालय क्या जाएं। बाहर निकले, प्रणाम किया, बोले जैसी प्रभु आज्ञा, और बाहर निकल के आए। तो उन्होंने सोचा आप कार्यालय जाके क्या करेंगे, 1:30 बजा है, लोग पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे। छुट्टी भी देने की स्थिति में नहीं बचे, और लोग हमसे सवाल जवाब करेंगे तो हम क्या बताएंगे, कहाँ रह गए। तो अब चलो घर चलते हैं। तभी अचानक से उनको एकदम से याद आया कि नहीं, प्रभु का आदेश है कि जा कार्यालय जा। तो प्रभु की बात कोई काटता नहीं है, कोई नहीं काटता। वो चल दिए, बोले जैसी प्रभु की इच्छा चलते हैं। जब वो कार्यालय आए और अपनी सीट पर पहुंचे, तो उन्होंने अपनी सीट पर बड़ी ईमानदारी से, किसी ने उनसे कुछ पूछा ही नहीं। बड़े डरे सहमे थे कि लोग पूछेंगे कि आज कहाँ रह गए थे, आज तो आप बहुत देर में आए। चूंकि कार्यालय पहुंचते पहुंचते लगभग 2 बज गया, 2:30 बज गया, तो किसी ने कुछ भी नहीं पूछा सामान्यतः।
तो उन्होंने एक कागज़ निकाला और एक एप्लीकेशन लिखने लगे छुट्टी की कि आज हमारा आज का अवकाश लगा दिया जाए। ये चीज़ लेकर के और उस बाबू के पास गए जो बाबू अवकाश पंजीकृत करता था, तो उसको जाके दी और कहा लीजिए हमारा आज का अवकाश लगा दीजिए। तो वो बाबू बड़े उसमें धर्म संकट में बोले किस दिन का अवकाश आप ले रहे हैं? तो उन्होंने कहा भाई आज का अवकाश ले रहे हैं। अरे बोले आज का अवकाश कहाँ से ले रहे हैं? आज का तो आप देखिए यहाँ इस रजिस्टर में उपस्थित हैं, आपके साइन हैं। तो जैसे ही उन्होंने देखा रजिस्टर की तरफ तो बिल्कुल सन्न रह गए कि उसमें तो उनके साइन और उनकी उपस्थिति प्रमाणित। और बोले आप तो सुबह ही आ गए थे। उसने ये भी कहा बाबू ने कि आप तो सुबह ही आ गए थे। अब उनका सर घूम गया कि ये हुआ क्या, और उनका ध्यान बाबा की तरफ नहीं गया। खैर बिना कुछ कहे वो एप्लीकेशन वापस लेकर के वापस अपनी सीट पर आ गए। सोचते रहे काफी देर तक, लेकिन उनके समझ में कुछ नहीं आ रहा था। फिर कुल मिलाकर के वो चल दिए। उनके साथ ये लीला प्रभु की हो गई, चल दिए। जब वापस वो आए शाम को तो फिर प्रभु के पास गए दर्शन करने। शाम को जब दर्शन करने गए तो बड़े बाबा महाराज देख करके मुस्कुरा दिए। तो उन्होंने भी प्रभु को प्रणाम किया और मन ही मन कहा कि ये प्रभु आप ही की लीला थी और आपने ही अपनी लीला से मुझे वहाँ अनुपस्थित होते हुए उपस्थित दिखाया। और जब मैंने जाने से अपने को मन रोका कि पूरा दिन हो गया, 1:30 बजे क्या जाएं, तब आपने मुझे कर्म की तरफ प्रवाहित किया कि नहीं जा, अपने कर्म पे जा, काम पे जा। तो ऐसी लीला है प्रभु की। वो कब किसके साथ क्या कर दें, कब किसके साथ क्या कर दें। हम लोग के साथ भी ये सब लीलाएं सामान्य हैं, होती रहती हैं। जब कैंची जाते हैं तो कभी तो प्रभु कहते हैं कि रुक जाओ, अभी मत जाओ, और कभी कहो खुद कहें भगा दें कि चल जा जा, अब यहाँ क्यों बैठा है। तो ये उनकी लीलाएं चलती रहती हैं और अनवरत चलती रहेंगी। आपको क्या लगता है कि प्रभु कहीं चले गए हैं? कहीं नहीं गए हैं मेरे भाई, हम सबके साथ हैं, हम सबके बीच में हैं। प्रति क्षण हम लोगों की रक्षा सुरक्षा जीवन का पूरा दायित्व अपने कंधों पर लिए हैं और हम सब लोग इन चीज़ों को महसूस करते हैं। आप भी महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप भी सच्चे दिल से उनके भक्त बनिए, उनकी आराधना करिए, उनकी कृपा के पात्र बनिए और जितना हो सके अच्छे कार्य करिए, लोगों को खिलाइए पिलाइए, दान पुण्य करिए, पशु पक्षियों को खिलाइए पिलाइए, उनके ऊपर मतलब सेवा भाव। बाबा सेवा भाव ही करते थे और वही चाहते हैं। तो ऐसे करके अगर आप करते हैं तो प्रभु की श्रद्धा, प्रभु की भक्ति आप बहुत जल्दी पाएंगे। तो आज की ये लीला आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर के अवश्य बताइएगा। और इसी तरीके से आप हमसे जुड़े रहिए। बाबा के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, खूब कस के प्रभु की कृपा पाएं। बोलो नीप करोरी बाबा महाराज की जय, परम पूज्य सिद्धि माता की जय, भक्तवत्सल हनुमंत लाल की जय।